सावित्री, मैं थोड़ा गांव में जा रहा हूँ। अरे बहू से बोल दो, एक कप चाय तो बना के दे दे, फिर मैं चाय पी के चला जाता हूँ। गांव में क्या करने जी? कहाँ जा रहे हो? अरे सावित्री, ओ मेरे जो पुराने वाले दोस्त नहीं थे, आज उनका देहांत हो गया है। मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। थोड़ी मदद भी कर देता हूँ क्योंकि बेचारे गरीब हैं। हाँ हाँ ठीक है जी, जाओ। बहू, ओ बहू, क्या हुआ मम्मी जी? क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे बहू, मैं कह रही थी एक घूंट चाय बना के दे दो ना अपने पापा को। अच्छा, तो मैं तुम लोगों को घर की नौकरानी लगती हूँ? क्यों मैं चाय बना के दे दूंगी? अरे अंजलि दीदी तो बैठी हैं आपके बगल, बोल दो चाय बना के दे दें। क्या करनी आती हैं? एक घूंट चाय नहीं बना के दे सकती हैं किसी को, फिर क्या करने आती हैं डेली डेली आके यहाँ बैठी रहती हैं? जब देखो तब मैके, जब देखो तब मैके, डेली तो आके यहीं बैठी रहती हैं। ठीक है भाभी, मैं ही जाके चाय बना के पापा को दे देती हूँ। आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? भैया आराम से कह दो अंजलि दीदी तुम ही बना दो चाय। बड़े घर की बेटी कभी सास ससुर का नहीं होती है। अब एक कप चाय के लिए बहू इतना ड्रामा कर रही है, इतना ड्रामा कर रही है कि घर से अलग होना चाहती है सास ससुर से। भाभी, दूध नहीं है क्या किचन में? नहीं, दूध नहीं है। जो दूध था ना मैंने अपने बच्चों को दे दिया था, और थोड़ा सा दूध बचा था तो मैंने पी लिया था। बेटा, काली चाय बना के लाओ, दूध की चाय रहने दो। लो पापा। सावित्री, आज दूध वाली से बोल देना ना कि आधा लीटर दूध एक्स्ट्रा दे देगी। वाह ससुर जी, आधा लीटर दूध एक्स्ट्रा? ये क्या होगा आधा लीटर दूध एक्स्ट्रा? कहाँ से उसका पैसा आएगा? अरे काम धाम तो किसी को कुछ करना नहीं रहता है, बस दिन भर बैठ के चाय पियो खाना खाओ, बस यही सब खर्चा लगा रहता है। अरे बहू, क्यों ऐसा बोल रही हो? मेरा बेटा किस लिए कमाता है? अच्छा मम्मी जी, वो कमाते हैं तो सिर्फ तुम लोगों के लिए। अरे कहाँ उनके पास खर्चा है? कहाँ उनके पास बीवी बच्चे हैं? उनके पास कौन सा खर्चा है? बस उनके लिए ना तुम ही लोग हो, तुम ही लोगों के लिए तो कमाते हैं। रही बात दूध की, तो दूध 1 लीटर आता वही 1 लीटर आएगा। एक बार दूध की चाय तुम लोगों को मिलेगी, उसके बाद अगर चाय पीना है तो काली चाय पीना, और नहीं तो चाय बंद कर देना। इस तरह तुम लोग खर्चा बढ़ा के बैठे हो। क्या अंजलि दीदी के घर कोई काम नहीं रहता है? जब देखो तब यहीं आके बैठी रहती हैं। और हाँ मम्मी जी, अंजलि दीदी से बोल देना कि दोपहर का खाना जाके बना लें। ठीक है, मैं जा रही हूँ आराम करने। क्या मम्मी, शादी के बाद 1-2 दिन के लिए मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? अरे बेटा, ये बहू ना थोड़ी झक्की है, झक्की। पता नहीं इसको क्या हो गया इस समय। जब देखो कुछ ना कुछ उल्टा ही सीधा बोलती रहती है। और क्यों तुम इतना सोच रही हो अंजलि कि तुम्हारा मायका नहीं है? अरे जब तक हम दोनों लोग हैं तब तक तुम्हारा मायका है, तुम बराबर आओगी। जिस दिन हम लोग नहीं रहेंगे उस दिन अगर ये लोग पूछेंगे तो आना, नहीं पूछेंगे तो मत आना। हाँ, जब तक हम लोग हैं तब तक तो तुम बराबर आओगी बेटा। ऐसे क्यों सोच रही हो? इसे सावित्री, मैं 1 महीना से देख रहा हूँ, बहू का व्यवहार बदला बदला सा लगता है। अब मेरा तो मन नहीं करता है कि मैं इस घर में और रहूं। अरे चलो बाहर कोई एक कमरा ले लेता हूँ, वहाँ अपना आराम से रहेंगे दोनों लोग। अरे जी, आप तो सही बोल रहे हो, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? क्या हम लोग खाएंगे बाहर जाके? तुम्हें क्या लगता है अंजलि, मैंने अपना खाता खाली कर दिया? अरे मैं जब रिटायर हो रहा था तो हमको 50 लाख रुपया मिला था ना, हमने 10 ही लाख घर में लगाया, अभी 40 लाख रुपया मेरे पास है। चलो हम दोनों लोग आराम से अपना बुढ़ापा गुजारेंगे और ऐसे खाएंगे रहेंगे। और हाँ, ये बात बहू को पता नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ जी, आप तो ठीक ही कह रहे हो। चलो फिर हम लोग इस घर से ही निकल चलते हैं। मम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मैं ससुराल जा रही हूँ मम्मी। अब अगर तुम और पापा बाहर जा रहे हो तो बाहर जाके रहोगे तो मैं क्या करूँगी वहाँ रह के आप लोगों के साथ? वहाँ तो सिर्फ मैं खर्चा ही बढ़ाऊंगी ना। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी बेटा हो, जहाँ हम लोग रहेंगे वहाँ ही तुम्हें रहना है। चलो हम लोगों के साथ रहना 1 आध महीना, उसके बाद अपना चली जाना। नहीं मम्मी, मैं जा रही हूँ, फिर बाद में आ जाऊंगी। ये तो अच्छा हुआ कि महारानी जा रही हैं। और ये दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है बेटा, जाओ, फिर हम लोग भी चलते हैं। और हाँ मम्मी,
अपना और पापा का ध्यान अच्छे से रखना। हाँ हाँ बेटा, मैं अच्छे से रखूंगी अपना ध्यान और तुम्हारे पापा का। अच्छा हुआ ये लोग मेरा घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो इतना दिन से यही सोच रही थी कि ये बुढ़ी और बुढ़ा कितना जल्दी मेरा घर खाली करेगा। अब तो मैं आजाद से रहूंगी, आजाद से, अपने पति और बच्चों के साथ। इन लोगों को तो कोई काम धाम था नहीं, दिन भर मेरी ही खर्चा बढ़ाए रहते थे। मम्मी पापा, मैं आ गया। आओ मम्मी पापा के चिमचे, आते ही मम्मी पापा। क्या हुआ संध्या, क्यों यहाँ खड़ी हो बाहर? अरे जी, मैं बाहर थोड़ी ना खड़ी हूँ, बरामदे में खड़ी हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि बरामदे में खड़ी हो। ये बताओ मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं दिख रहे हैं। जैसे आता था मेरी मम्मी तुरंत दौड़ के आती थी। कहाँ है मम्मी पापा? अगर अभी मैं इनसे कोई बात कह दूंगी ना कि मेरे ही ऊपर गुस्सा करेंगे। मैं क्या करूं, कैसे बताऊं कि मम्मी पापा कहाँ हैं? ओ रोहित जी, मम्मी पापा तो धाम पर गए हैं घूमने। अरे, मेरी मम्मी बिना मुझसे बताए कहीं जाती नहीं थी, फिर कैसे अचानक धाम पे मम्मी पापा चले गए? अरे वो लोग जल्दी में थे रोहित जी, इसीलिए बताना भूल गए होंगे। आ जाएंगे 2 दिन में। और हाँ, तुम बैठो, मैं चाय लेके आ रही हूँ। पापा आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। पापा, मेरे लिए क्या लेके आए हो? 4 दिन से मैं कुछ नहीं खाया हूँ पापा, सिर्फ खाना खा रहा हूँ। मम्मी 1 रुपया नहीं देती हैं। दादा दादी देते थे पापा मेरे लिए, रोज चिज्जी लाते थे दादा रोज। दादी भी हमको पैसा देती थी। जब से दादा दादी चले गए हैं पापा, मैं नहीं चिज्जी खाया हूँ। मम्मी नहीं पैसा दे रही है। अरे बेटा, तुम्हारे दादा दादी 2 दिन में 4 दिन में आ जाएंगे। कहाँ गए हैं? धाम गए हैं, दर्शन करके नहा के आ जाएंगे। नहीं पापा, अब दादा दादी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। दादा दादी जा रहे थे तो दादा रो रहे थे, दादी भी रो रही थी। मैंने पूछा, दादा कहाँ जा रहे हो? बोल रहे थे, पोता मैं घर छोड़ के बहुत दूर जा रहा हूँ, अब तुम लोगों के पास कभी नहीं आऊंगा। अब दादा नहीं आएंगे पापा। ये क्या कह रहे हो बेटा, मम्मी पापा कभी नहीं आएंगे? अभी तो तुम्हारी मम्मी बोल रही थी वो लोग धाम पे गए हैं। नहीं पापा, मम्मी झूठ बोल रही हैं आपसे। मम्मी आप नहीं रहते हो तो दादी दादा से लड़ाई करती हैं, डेली लड़ाई करती हैं, इसीलिए दादी दादा घर छोड़ के चले गए पापा। संध्या, ओ संध्या। क्या हुआ जी, क्या इतना चिल्ला रहे हो? ये बताओ मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने बोल दिया ना कि धाम पे गए हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे। अरे मम्मी, क्यों आप इतना झूठ बोल रही हैं पापा के सामने? आपने तो दादी दादा को घर से निकाला है ना, क्यों झूठ बोल रही हैं? ये क्या कह रहा है? बोलो, आखिर मेरे मम्मी पापा किए क्या थे जो तूने घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, मैंने ही तुम्हारे मम्मी पापा को निकाला है घर से। ये लोग क्या करते थे घर में बैठ के? दिन भर में 4 बार चाय पीते थे और दिन भर में 2 बार 3 बार खाना खाते थे। वो खर्चा कहाँ से आता है? वो सब फजूल का खर्चा मैं नहीं करने वाली हूँ। वही सब बोल दिया। मैंने कहा मैं फजूल का खर्चा नहीं करूँगी। चाय 1 बार पियो, खाना 1 बार खाओ, और जो अंजलि दीदी आती रहती है ना, साल में 1 बार आया करें। मैं ये सब खर्चा नहीं करने वाली हूँ तुम लोगों के पीछे। काम धाम तो कुछ है नहीं, सिर्फ दिन भर बैठ के खाते ही रहते हैं। ये मैंने क्या गलत किया? अच्छा ही किया ना, तुम्हारा ही तो पैसा जाता था ना, तुम कमाते थे, सारा पैसा वो लोग उड़ा देते थे। अरे तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें कुछ पता है? इतना गलत आरोप लगा रही हो मेरे मम्मी पापा के ऊपर। तुमको क्या पता कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं? जो घर बना है, ऐश से रह रही हो ना, मेरे पापा की कमाई से ही बना है। अगर हमें पढ़ा लिखा के उस काबिल किए हैं तो मेरे मम्मी पापा ही किए हैं। तुम कौन होती हो उन लोगों को रोकने टोकने वाली? अरे अगर वो लोग पढ़ा लिखा के तुम्हें इस काबिल किए हैं, उन लोगों का फर्ज था। कोई एहसान नहीं किए हैं वो लोग तुम्हारे ऊपर। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मम्मी पापा खाने के लिए मर जाएंगे? अरे तुम बेवकूफ हो बेवकूफ। अभी तुम्हें तो पता ही नहीं है कि पापा अभी 40 लाख रुपया अपने अकाउंट में जमा किए हैं।
पापा जब रिटायर हो रहे थे तो 50 लाख रुपया उनको मिला था। 10 लाख वो घर में लगा दिए थे, 40 लाख अपने अकाउंट में जमा किए हैं, ठीक है। घर का खर्चा चल रहा था, जो पापा पेंशन पाते थे उससे ही घर का खर्चा चल रहा था। भी महीने का तो 40,000 पेंशन पाते हैं और 40 लाख एक्स्ट्रा उनके पास है। तुमको क्या लगता है कि मैं कमा के घर चला रहा हूँ? अरे तुम खुद खाने के लिए तरस जाओगी। मैं भी घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे मम्मी पापा किधर हैं। चलो बेटा, चलो हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ चलो पापा। हे जी ऐसा ना करो। अगर आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं भी चलूंगी मम्मी पापा को ढूंढने आपके साथ। मुझसे जो गलती हुई है मैं मम्मी पापा से माफी मांगूंगी, लेकिन हमें छोड़ के ऐसे मत जाओ। मैं कहाँ रहूंगी? मैं मानती हूँ कि मैंने मम्मी पापा के साथ अन्याय किया है, गलत किया है, लेकिन मम्मी पापा जरूर हमें माफ कर देंगे। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने मम्मी पापा के पास जरूर चलूंगी। हमें भी लेके चलो ना। अच्छा, आज चलोगी? पश्चाताप करोगी? कल का फिर वही व्यवहार दिखाओगी? नहीं जी, अब मैं कभी मम्मी पापा से लड़ाई नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। एक बार मम्मी पापा के पास हमें भी लेके चलो। मैं अपनी गलती की माफी मांगूंगी मम्मी पापा से। मुझे नहीं पता था कि ये घर का खर्चा पापा चलाते हैं, नहीं तो मैं कभी नहीं ऐसा करती मम्मी पापा के साथ। मैंने क्या कर दिया? अच्छा ठीक है चलो, लेकिन दोबारा अगर तूने कोई गलत काम किया तो फिर मैं और मम्मी पापा घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। चलो आओ। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।